जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, पिछले लेक्चर में क्या आपने पढ़ा, दर्पण से प्रतिबिंब, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ लिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। आपको चार तरह से अवतल दर्पण में हमने प्रतिबिंब बनाने के नियम बताए और चार तरह से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम, और यहाँ हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसी नियम का उपयोग करेंगे। तो यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे मत देखिए, पहले पिछला देख लीजिए तब इसको देखिए, तो आराम से समझ में आ जाएगा। और अगर आप लगातार सीक्वेंस देखते हुए आ रहे हैं तो आराम से एंजॉय करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं रखा है इसमें, बहुत आसान है और रटना नहीं है, केवल देखिए समझिए, अपने आप काम हो जाएगा। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तो 6 केस है यहाँ। प्रतिबिंब बनाएंगे, 6 तरह का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को ज्यादा ज्यादा कहाँ रख सकते हैं सर, अनंत पर रख सकते हैं, तो अनंत पर रख के बना लेंगे, फिर धीरे धीरे वस्तु को करीब लाएंगे और 6 कंडीशन ऐसा आएगा तो 6 तरह का प्रतिबिंब आपको मिलेगा, जिसमें वास्तविक भी होंगे, आभासी भी होंगे, सीधे भी होंगे, उल्टे भी होंगे, बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। हर तरह का प्रतिबिंब देखेंगे हम लोग, देखते हैं कैसे कैसा बनता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, देखने वाली बात है। चलो, पहला केस क्या है सर, पहला केस है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। जब कोई वस्तु कहाँ हो भाई, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर होगी तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, चलो देखते हैं। कोई वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये हो गया आपका दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये हो गया मुख्य अक्ष, देख लीजिएगा थोड़ा दर्पण सही दिख रहा है नहीं। ये है पोल, ये है सेंटर, और ठीक मध्य में इसके बीचों बीच क्या बनेगा, फोकस। ठीक बीचों बीच क्या होगा, फोकस होगा। ओके, अच्छी बात है। अब देखो, वस्तु कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर। अनंत कहाँ है, बहुत दूर होता है, तो अनंत बहुत दूर है, तो हम लोग ये देखो अनंत पर कोई वस्तु रख दिए ए बी। कहाँ रख दिए, अनंत पर। क्या नाम है, ए बी। ठीक इसी तरह से हम लोग हर केस करेंगे, कोई वस्तु ए बी लेंगे और उसी का प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रतिबिंब बनाते समय आपको याद होगा, कोई वस्तु रखते थे तो उसके बी सिरे से, ऊपर वाले सिरे से हम ले चलेंगे, नीचे वाले से क्यों नहीं ले चलेंगे, क्योंकि नीचे वाले का प्रतिबिंब तो मुख्य अक्ष पर ही बन जाएगा, लेकिन ऊपरी वाले सिरे का जहां बनेगा तो प्रतिबिंब का साइज क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम ऊपरी सिरे से ले जा रहे हैं 2 किरण। प्रतिबिंब बनाने, प्रतिबिंब पढ़ाए हैं, बताएं किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणें, 2 किरणें। तो इसके एक बिंदु से का बना लेंगे और शेष का उसी तरह से बन जाता है। तो इसके बी सिरे से क्या होगा, 2 किरणें चलेंगी। किसके, इस ए बी वस्तु के बी सिरे से 2 किरणें ले चलो। किस तरह से होंगी भैया, अनंत के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अनंत के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये हमने आपको समझाया था कि अनंत के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें समांतर होंगी। किसके समांतर होंगी, एक दूसरे के समांतर होती हैं, ध्यान देना, एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगर ऐसे ले, यहां से ले आ रहे हैं तो एक किरण तो हम ले जा सकते हैं यहां से, ये किरण कहां से गई, सी से। अब इसी सी से जाने वाली किरण के समांतर एक किरण और ले जाना होगा, जो बी से ही आ रही है, बी से आ रही है और इसी के समांतर एक किरण और हम ले गए। नहीं, समांतर तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। किरण सही दिख रही है, पतला ज्यादा है। अच्छा, इससे कर देते हैं किरण, अब ठीक होगा। ठीक, ये भाई क्या हो गई, किरण हो गई। ठीक, एक किरण गई जो एक दूसरे के समांतर है ना। अब सी से जाने वाली, नियम पे चलो, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम जो बताए थे उसमें क्या था, सी से अगर कोई किरण जाएगी तो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मार्ग में वापस, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये अपने मार्ग में वापस हो जाएगी। और जो किरण एफ से जाएगी वो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ काट रही हैं,
सर यहाँ काट रही हैं, और दोनों परावर्तित किरणें जहां काटती हैं मेरे भाई, वही क्या बनता है, वही तो आपका प्रतिबिंब बनता है। तो बी का प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, बी डैश। और इसको अगर मुख्य से आप मिला दोगे तो आपका बन जाएगा ए का प्रतिबिंब, ए यहां है ना, इसका यहां बन जाएगा ए डैश। इस प्रकार ए डैश बी डैश किसका प्रतिबिंब हुआ, ए बी का। कैसा प्रतिबिंब है, देखने में कैसा लग रहा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कैसा है, देख लो कैसा है, जैसा हो वैसा लिख दो। कैसा है सर, वास्तविक है कि उल्टा, देख लो, वास्तविक है कि आभासी, पहले बताओ सर, वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और दुनिया का हर वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है। क्यों वास्तविक है, क्योंकि परावर्तित किरण वास्तव में मिले हैं। दुनिया का हर वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक है तो उल्टा जरूर होगा, साथ में ही लिख दिए। और बताओ वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा, अरे वस्तु तो इतनी साइज की है, प्रतिबिंब तो छोटा, बहुत छोटा होता है। आपको हल्का माइंड से बता दें तो सूर्य देख रहे हैं, कभी लेंस से कागज जलाए होंगे तो एक छोटा सा व्हाइट सा पॉइंट दिखता है, लेंस से कागज जलाते हैं तो छोटा सा पॉइंट कागज पे दिखता है सफेद सा, वो क्या है जान लो, सूर्य का प्रतिबिंब होता है। क्योंकि सूर्य कहाँ माना जाता है, अनंत पर, तो सूर्य का प्रतिबिंब वो बनता है जो छोटा सा है। सोच लो कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। हाईली डिमिनिश अंग्रेजी में बोलते हैं, बहुत छोटा, ठीक, लगभग जीरो आकार का होता है, इतना छोटा होता है, समझ लो। तो बहुत छोटा, छोटा भी लिख सकते हो, बहुत छोटा लिख दिए, बहुत छोटा, क्या, बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा बहुत छोटा। और बनता कहाँ है, कहाँ बनता है बताओ, कहाँ बना है सर, फोकस पर बना है, या फोकस तल भी इसे कहते हैं, तो फोकस पर बनता है। फोकस बिंदु बोलो या फोकस तल बोलो, फोकस तल या फोकस एफ पर बनता है, ठीक है। तो अगर आपसे कह दिया कि सवाल कैसे कहेगा कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर कोई वस्तु है, इस वस्तु का किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति और आकार स्पष्ट कीजिए। तो क्या हो गया, देखो प्रकृति क्या है, प्रकृति है वास्तविक उल्टा, यह है प्रकृति। आकार क्या है, बहुत छोटा। और स्थित क्या है प्रतिबिंब का, फोकस पर बनता है। तो तीनों बातें पूछा जाता है, क्या, प्रकृति, प्रकृति मतलब वास्तविक है कि आभासी, आकार छोटा है कि बड़ा कि बराबर, और स्थित मतलब कहां बना है, तीन बातें पूछी जाती हैं। और किरण आरेख खींचकर, तो ये क्या खींचे हैं, किरण आरेख, यही है किरण आरेख। तो आपसे सवाल कैसा कहता है, समझ में आया, कहेगा अवतल दर्पण के सामने अनंत पर एक कोई वस्तु है, इसका किरण आरेख खींचकर इसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार को स्पष्ट कीजिए। तो ये सब कुछ हो गया आपका, बस इतना बना देना है, ये लिख देना, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर कोई वस्तु रख दिए, ये बना देंगे, आपका काम हो गया, ठीक है। दूसरा देख लीजिए आप, दूसरा हम यहां देख लेते हैं, जब वस्तु, वस्तु को थोड़ा आगे ले चलो, वस्तु अनंत और सी के अंदर ले आओ, अनंत और सी के अंदर कहीं भी रख दो, बीच में नहीं करें, उसके अंदर कहीं भी। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच हो, अब क्या होगा, तो देखते हैं प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसा बनता है, चलो देखते हैं। देखो हमने दर्पण पढ़ाया कि अवतल दर्पण अगर जान गए तो इस तरह से सबसे पहले दर्पण बनाओगे, फिर एक लाइन खींचोगे बीचों बीच, मुख्य हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट क्या मिलेगा, आपका पोल ध्रुव मिलेगा, रास्ते में आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा, और ठीक यही ठीक मध्य में ठीक दोनों के सी और पी के ठीक मध्य में आपको मिलेगा एफ। एफ मतलब क्या, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। अब बस कहां रखना है जरा देखिए, अनंत, अनंत इधर कहीं होगा, अनंत और सी के बाद, सी के बीच, या ऐसा बोल सकता है सी के बियॉन्ड, सी के बाद, सी के बाद, अर्थात अनंत और सी के बीच,
कोई वस्तु रख के प्रतिबिंब बना लो। तो चलो वस्तु रख के प्रतिबिंब बनाते हैं। अनंत और सी के बीच कोई वस्तु रख दिए, कहीं भी रख दो मुख्य अक्ष पर, अनंत और सी के बीच कोई वस्तु रख दिए, ठीक है। चलो ए बी कोई वस्तु है जो कहाँ रखे हैं, अनंत और सी के बीच में रखे हैं, ठीक है, अनंत और सी के बीच। बी सिरेस क्या चलेंगी, दो किरणें, फिर प्रतिबिंब बनाने के लिए बी सिरेस दो किरणें, चाहे जैसे ले जा सकते हैं, बिल्कुल अब चाहे जैसे ले जा सकते हो। यहां इसलिए दोनों किरण समांतर लाए क्योंकि अनंत पर कोई वस्तु होगी, उसके किसी एक बिंदु से चलने वाली 2 या 2 लाख किरणें जितनी भी ले जाओगे सब एक दूसरे के समांतर होंगी। अनंत का यह शर्त होता है कि अनंत के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बी सिरे से जैसा चाहो वैसा ले जाओ किरण, तुम स्वतंत्र हो, चाहे एक किरण समांतर ले जाओ, चाहे सी से ले जाओ, चाहे एफ से ले जाओ, चाहे पी से ले जाओ, चारों रास्ते से कोई भी दो रास्ता पकड़ के जाओगे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कोई भी दो रास्ता पकड़ के चलो। तो ये किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, जरूरी नहीं है मुख्य अक्ष समांतर आप भी ले जाओ, आप सी से ले जाओ, एफ से ले जाओ, पी से ले जाओ, कहीं से ले जाओ, प्रतिबिंब बनेगा और एकदम सही बनेगा, ठीक है। दूसरी किरण कहां से ले जाए, सी से लेकर चले जाए, हमारा मन हम सी से लेकर चले जाए, और आपका मन कह रहा हो गुरुजी हम एफ से ले जाएंगे तो एफ से ले जाओ, कोई बात नहीं है, हम सी से ले गए आप एफ से ले जाओ, तब भी बनेगा प्रतिबिंब, और वैसे ही बनेगा वही बनेगा, ठीक, एकदम सही रहेगा। तो रटना नहीं है, सीखना है कि भाई यहां अगर वस्तु आ गई, मतलब अनंत को छोड़ के कहीं भी वस्तु हो तो आप किसी तरह से किरण ले जा सकते हो, लेकिन अनंत पर होगा तो अनंत के किसी बिंदु से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, बस एक दूसरे के समांतर, चाहे सी से ले जाओ, एफ से ले जाओ, चाहे एक सी से गया है दूसरे पी से ले जाओ, लेकिन इसी दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, बस समझ में आ गया होगा। तो चलो अब ये किरण समांतर गई मुख्य अक्ष के समांतर, ऊपर वाला देखो मुख्य अक्ष के समांतर गई किरण, और मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरणें क्या होती है अवतल दर्पण परावर्तन के बाद, कहां से जाती हैं बोलो, फोकस से लौट जाती हैं, याद होगा फोकस से लौट जाती हैं, फोकस से लौट जाती हैं। और जो किरण सी से जाती है वक्रता केंद्र से, वह अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, अपने मार्ग में वापस हो जाती है, अपने मार्ग में वापस हो जाती है। अब दोनों परावर्तित किरणें कहां काट रही हैं, सर यहां काट रही हैं दोनों, तो यही क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। जहां एक दूसरे को दोनों परावर्तित किरणें काटती हैं, प्रतिबिंब अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, हमने सिखाया है पढ़ाया है, तो जहां एक दूसरे को काट रही हैं वही क्या बन जाएगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक, वही आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये देखो यही प्रतिबिंब बन गया, समझ रहे हैं, ये पॉइंट क्या हो गया आपका बी डैश, और मुख्य से मिला दिए तो ये मिल गया आपको ए डैश, क्योंकि बी से ले चले थे तो ये क्या हो गया आपका बी डैश, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, बी डैश बन गया। तो बी डैश ए डैश किसका प्रतिबिंब है, ए बी का। कैसा है, जैसा दिखे वैसा लिखे, कैसा दिख रहा है, प्रतिबिंब जैसा दिखे वैसा लिखे, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कैसा है, देखो वास्तविक है, किरण लौटने वाली किरणें वास्तव में काटी हैं परावर्तित किरणें, तो वास्तविक होगा ही, सर वास्तविक तो है, वास्तविक है, बहुत अच्छा। दुनिया का हर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो उल्टा अपने आप लिख दो, उल्टा होगा। वस्तु से छोटा है कि बड़ा, देख लो, वस्तु इतनी बड़ी है प्रतिबिंब इतना बड़ा, छोटा जो दिखे वही लिखें, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होता है। और कहां बना है, देखो ये सी है, ये एफ है, सी और एफ के बीच बनता है, बीच मतलब बीचों बीच नहीं, ना तो सी पे बनेगा ना तो एफ पे, इसके अंदर कहीं भी बनेगा, ठीक है, बीच मतलब बीचों बीच नहीं, सी पे नहीं बनेगा, एफ पे नहीं बनेगा, इसके अंदर कहीं बनेगा, मतलब समझे, अगर वस्तु सी के बाहर है तो प्रतिबिंब सी और एफ के अंदर बनेगा, चाहे जहां बने, ठीक है। तो बीच मतलब होता है उसके अंदर कहीं भी, तो सी और एफ के बीच बनता है। सी का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस बिंदु, फोकस बिंदु एफ के बीच बनता है, फोकस बिंदु एफ के बीच बनता है। अब आप एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा परीक्षा में, कहेगा
कि अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थित, प्रकृति और आकार को स्पष्ट कीजिए। तो ये मेरे भाई क्या खींचे हैं, किरण आरेख। ये हेडिंग इस तरह से बना देंगे आप, और ये किरण आरेख हो गया। और ये जो यहाँ लिखे हैं वो जो पूछा था वो सब है, क्या है, सबसे पहले प्रकृति आई है। सबसे पहले क्या लिखे हैं, प्रकृति। प्रकृति कैसा है, वास्तविक उल्टा। ये है प्रकृति, नेचर, इमेज का। और किसके बारे में बता रहे हैं, इमेज, ए डैश बी डैश। फिर क्या बताए हैं, आकार, वस्तु से छोटा। अब लास्ट में क्या लिखे हैं, लास्ट लाइन लिखे हैं कि स्थिति कहाँ है, पोजीशन कहाँ प्रतिबिंब बना है। तो वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच बनता है। सीधी सी बात, काम खत्म। बस इतना सिंपल चीज है, जैसा दिखे वैसा लिखें। अब आपके मन में है कि मान लो ये समांतर न ले जाके अगर एफ से ले जाते तब भी ऐसा होता। देखो ऐसे एफ से ले जाते आप और ऐसे वापस एफ से जाने वाली समांतर आती है, वापस समांतर लाते यही काटती। बस समझ में आया, समझ लो। और मान लो आपके दिमाग में है सी से न ले जाके अगर एक किरण समांतर एक किरण एफ से ले जाते तब, तो सी से मत ले जाओ। देखो ये किरण एफ से ले जाते हैं, यहां जाती, फिर वापस आती समांतर, यही काटती। गुरुजी यहां से नहीं, पोल से ले जाते, पोल से ले जाते, जितना कोण बनाते हुए जाते उतने कोण बनाते हुए आती, यही काटती। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए अलग अलग अपने, चाहे जहां से ले जाइए, केवल दो। ये नहीं जैसे हम मास्टर ले गया है वैसे आपको ले जाना है, नहीं। इस वस्तु रखे, दो किरण ले जाओ, चाहे एक सी से एफ से ले जाओ, चाहे सी से पी से ले जाओ, चाहे एफ से पी से ले जाओ, दो किरण ले जाओ, टकरा के लौटाओ, कटाओ। सी और एफ के अंदर ही बनेगा प्रतिबिंब, छोटा ही बनेगा, वास्तविक बनेगा। यही बात है, बस यही आएगा कंडीशन। आशा करता हूँ बातें समझ में आ रही होंगी। रटना नहीं है, ये नहीं कि जैसे हम ले जा रहे हैं वैसे ले जाओ। अब ऑनलाइन बैच है तो बहुत ज्यादा हम मिटा मिटा के आपको नहीं यहाँ समझाते। ऑफलाइन बैच होती तो हम एक ही प्रतिबिंब आज दिन भर पढ़ाते कि यहां से जाए तब क्या होगा, ये छोटे छोटे और पार्टिकल्स का कैसे बनता है। लेकिन आप सब उबने लगे, इसलिए ज्यादा हम नहीं काम की बात आपको समझा रहे हैं। तो इसे बना लो, फिर अगला तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रतिबिंब क्या है, जब तीसरा बनाना है हमने को, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र सी पर। देखो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, पहले कहाँ थे, अनंत पर। ये देखो सबसे पहला क्या केस हुआ, हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहला केस क्या हुआ, सर अनंत पर जब होगा तब देख लिए हम। दूसरा क्या हुआ, अनंत और सी के अंदर रख देख लिए। तीसरा क्या होगा, सी पर देख लेंगे वस्तु रखकर। चौथा कहाँ रखेंगे, सी और एफ के अंदर रख लेंगे। पांचवा कहाँ रखेंगे, एफ पर रख लेंगे। छठवां कहाँ रखेंगे, एफ और पी के अंदर रख लेंगे। यही 6 केस होता है प्रतिबिंब बनाने का, ठीक है। पहले अनंत पर रखेंगे, फिर अनंत और सी के अंदर रख लेंगे, फिर सी पे रख लेंगे, सी और एफ के अंदर रख लेंगे, एफ पर रख लेंगे, एफ और पी के अंदर रख लेंगे। काम खत्म। इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। यही केस होते हैं 6। तो 6 केस में वस्तु रखोगे, 6 तरह के प्रतिबिंब आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो अब तीसरा नंबर है, देख लो। तीसरा नंबर सी पे है, इसके बाद सी और एफ के अंदर है, फिर एफ पर है, फिर इसके अंदर है। तो चलो देखते हैं, वस्तु सी पर हो तो क्या होगा। वस्तु सी पर हो तो क्या होगा, जब वस्तु, ये पोल हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, वक्रता केंद्र। और ठीक मध्य में क्या होगा मेरे भाई, ठीक मध्य में एफ होगा। वस्तु को कहां रखना है, सी पर। वस्तु को कहां रखना है, सी पर। ए बी, ए बी कहां है भाई, सी पर। ए बी कहां है, सी पर। बी सी रेस क्या होगी, 2 किरणें चलेंगी। एक किरण देखो, एक किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओ, कैसे भी ले जा सकते हो। एक किरण हम ले गए मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष समांतर वाली कहां से जाती है, फोकस से। तो ये तो आ जाएगी कहां से, फोकस से। मुख्य अक्ष समांतर जाने वाली किरण कहां से लौट के आई, फोकस से। फिर पतला हो गया है, इसे मोटा करना पड़ेगा, नहीं तो स्पष्ट नहीं दिखेगा आपको। ये मुख्य अक्ष समांतर वाली कहां से लौटा दी है मास्टर, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से लौटाई। दूसरी किरण कहां से ले जाए, सर फोकस से ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस से जाने वाली क्या होगी, मुख्य अक्ष समांतर लौट आएगी।
मुख्य अक्ष के समांतर कर दिए। ये दोनों कहीं काट रही है क्या, लौटने वाली? हाँ, यहाँ काट रही है। जहां काट रही वही क्या बनेगा, बी डैश, क्योंकि बी का मुख्य से मिला दोगे तो क्या बन जाएगा सर, ए का ए डैश। इस प्रकार ए डैश बी डैश क्या बन गया सर, प्रतिबिंब बन गया। किसका, ए बी का। ए है ऊपर देखो, ए बी है, उसका प्रतिबिंब नीचे बन गया ए डैश बी डैश। ठीक, ये प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। कैसा है देखने में, देखने में कैसा है सर, वास्तविक है कि आभासी? प्रतिबिंब कैसा है देखो, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कैसा दिख रहा है सर, प्रतिबिंब वास्तविक है। बहुत अच्छा। क्यों, क्योंकि वास्तव में किरण लौट कर काटी है। वास्तविक उल्टा होता ही है, मतलब प्रकृति क्लियर। दूसरी बात क्या, साइज बताओ, वस्तु के बराबर है, देख लो, वस्तु के बराबर है। अच्छा है, बना कहाँ है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी पर बनता है। वक्रता केंद्र सी पर बनता है, देख लो, सी पर ही तो बना है। जी हाँ, तो अगर वस्तु सी पर होती है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, सी ए पे बनता है। वस्तु अगर सी पे होता है तो प्रतिबिंब भी सी ए बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वक्रता केंद्र सी पर बनता है। ठीक है, और चौथा क्या है भाई, जरा चौथा भी अब देख लो। चौथा आप कहाँ रखोगे, वस्तु को आगे बढ़ाओ। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ, फोकस बिंदु को या फोकस एफ के बीच हो, फोकस एफ के बीच हो, ऐसे केस में क्या होगा, चलो देख लेते हैं क्या होगा। हमें क्या पता, यही देखा जाएगा, अपने को कुछ नहीं पता, ये यही देखो, जैसा होगा, जैसा दिखेगा वैसा लिखेगा, जैसा दिखेगा वैसा लिखेगा। ये देखो, पोल सी एफ, पोल सी एफ, सही है, हाँ सही तो लग रहा है। वस्तु को कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच रखना है। ये देखो एफ है, ये सी है, सी और एफ के बीच में कोई वस्तु रख दो। चलो, सी और एफ के बीच में, बीच माने बीचों बीच नहीं, कहीं भी रख दो, सी और एफ के बीच कहीं वस्तु रख दिए हैं, नाम इसका ए बी, सी और एफ के बीच रख दिए। ठीक, सी और एफ के बीच मतलब सी और एफ के अंदर। 20 रेस 2 किरण ले चलो, चाहे जैसे ले जाओ, एक किरण से समांतर ले जाएंगे, हमें अच्छा लगता है तो ठीक है, आपको अच्छा लगता है ले जाइए। समांतर गई किसके, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले गए। ठीक है, अब दूसरी किरण कहाँ जाएगा, एफ दिख रहा है, यहीं से ले चले जाओ, क्या दिक्कत है, पी से भी ले जा सकते हो। ठीक है, एफ से गई, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है वो कहां से लौटाओगे सर, वो तो फोकस से जाएगी। जी हाँ, फोकस से चली आई, देख लो, लेकिन यहां नहीं काटी है, ध्यान देना, यहाँ एक परावर्तित है एक आपतित है, दोनों परावर्तित जहां काटती है वहां प्रतिबिंब बनता है। ये वाली किरण जो गई है, ये फोकस से गई है, क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर इसे ले आओ, मुख्य अक्ष के समांतर ले आओ। ये दोनों परावर्तित किरणें, ये परावर्तित और ये परावर्तित, यहाँ काट दी कि नहीं, यहाँ बी डैश बन गया, और इसे मुख्य से मिला दो, क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार ए डैश बी डैश कैसा प्रतिबिंब दिख रहा है, जैसा दिखे वैसा लिखे। यहाँ दिखेगा शायद, यहाँ लिखे, देखो यहाँ प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है, और साथ साथ क्या है,
उल्टा है, वास्तविक के साथ क्या है, उल्टा है। वस्तु से छोटा है कि बड़ा, देख लो सर, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, हाँ तो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। और कहाँ बना है, सी और अनंत के बीच, सी के बाद बना है, सी और अनंत इधर कहीं होगा, सी और अनंत के बीच बनता है। तो सी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच बनता है। ठीक, वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच बनता है। इस तरह से आपका तीसरा और चौथा हो गया। आराम से परीक्षा में पूछेगा कि यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो उसका किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार स्पष्ट कीजिए, तो हो गया। यहां पूछेगा कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर है, किरण आरेख खींचकर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार स्पष्ट कीजिए। तो स्थित ये प्रकृति हो गई पहली लाइन, दूसरा लाइन आकार हो गया, तीसरा लाइन पोजीशन स्थित हो गई। यहां भी वही, ये जो लिख रहे हैं वो जो पूछता है कि प्रकृति, स्थित और आकार, तो यही सब है कि प्रतिबिंब कैसा है। और ये जो बना है चित्र वो क्या है, किरण आरेख है। तो कहता है किरण आरेख बना के बताओ। तो बिना किरण आरेख बनाए हम का भगवान है? बना दे, कैसे बता देंगे? देख जैसा दिखेगा वैसा लिखिएगा ना मास्टर, तो जैसा दिखे वैसा आप भी लिखोगे। तो बना लो, बना के जैसा दिखे वैसा लिखो, तो आदत बन जाएगी, खुद से आने लगेगा आपको। चलो बनाओ। पांचवा नंबर क्या है, जब वस्तु फोकस बिंदु एफ पर हो। अब ऐसे केस में क्या होता है, चलो देखते हैं इस केस में क्या होगा। वस्तु को अनंत से लेकर हम फोकस तक पहुंचे हैं। पोल, ये क्या है, सेंटर, और इधर क्या है, फोकस। यही वस्तु रखना है, ठीक मध्य में रखो सेंटर, ओ एफ, एफ ठीक मध्य में। वस्तु को कहाँ रखना है, एफ पर रखना है सर, तो एफ पर रख दो। एफ पर कोई वस्तु रख दिए आप, नाम इसका ए बी, ए बी कोई वस्तु है, एफ पर है। फिर वही बात, बी सीरीज दो किरण ले चलो। हमने ये कई काम हर में किया है। बी सीरीज दो किरण, दो प्रतिबिंब पढ़ाते समय बताया था कम से कम दो किरण, ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो, 3 किरण, 4 किरण, 5 किरण, चाहे जितना, कम से कम दो। तो कम से कम जैसे चावल पकाते हो ना, तो दो ठो निकाल के चेक कर लो, पका है तो कुल पका है? थोड़ा सा नमक चखना है, नमक ठीक है तो सब में ठीक है। बीमार हो गए, बुखार है, थोड़ा सा ब्लड निकलवा के सर्वे सैंपल टेस्ट कर लिया, कौन सा प्रॉब्लम है कौन सा नहीं, कि कुल ब्लड निकाल के टेस्ट करेगा। तो कम से कम दूर से काम हो रहा है तो दूर से ले चलो, काम करो, काहे को ले जाओगे ज्यादा है। हाँ, एक किरण कैसी गई, मुख्य समांतर गई, दूसरी कहां ले जाएं? अब सर कहां से ले जाओगे, पोल सामने दिख रहा है वहीं से ले जाओ। सी से ले जाए क्या? सी से नहीं ले जा सकते, सी की दिशा से ले जा सकते हो, ध्यान देना। अब आगे दर्पण है तो पीछे कहां ले जाओगे महाराज? किताबें तो सर दिखाती है, किताबें नहीं दिखाती सी से ले जा रही, सी की दिशा से ले जाती है, सी की दिशा से ले जाती है। जाना आगे ही है लेकिन सी की दिशा से ले जा सकते हो, काम वही होगा, अपने मार्ग में वापस आएगी, अपने मार्ग में वापस आएगी। तो आपको लगेगा सी से ले जा रहे हैं ना, यहीं से जाना है आगे, सी की दिशा में जाएगी, और सी की दिशा होगी तो अभिलंब की दिशा होगी, और परावर्तन के बाद वापस आएगी, तो आपको लगेगा सी से ले जा रहा है। किताब उताब में ऐसे देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सी से कभी नहीं जाएगा, अगर वस्तु सी के आगे चली गई तो सी से नहीं जा सकती किरण, सी की दिशा से जा सकती है। कंफर्म? ओके। और सामने पी पड़ा है तो पी से लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सामने पी तो है ही है ना। हाँ भाई, पी से लेकर चले गए, क्या दिक्कत है? एक नियम तो ये भी बताए थे। अब जो मुख्य समांतर गई है कहां से लौटेगी सर? वो तो एफ से फिलहाल लौट जाएगी शानदार तरीके से। ये देखो भाई साहब, एफ से लौट गई है। चलो इधर तीर लगा दिए, एफ से लौटा दिए इसे। और जो पोल पे गिरी है, मुख्य अक्ष यही है, मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हैं आएंगो उतने कोण बनाते हैं जाएंगो। ये दोनों किरण आपको कैसी लग रही हैं सर? अच्छी लग रही हैं। अच्छी लग रही नहीं मतलब कैसी, समांतर लग रही हैं, कभी सारी कभी सारी, सिकुड़ रही कि फैल रही, समांतर हैं। तो समान अंतर दोनों में लग रहा होगा, समांतर है। और समांतर किरणें कहाँ काटती हैं? अनंत पर। तो जाके अनंत पर देखो, अनंत पर काटेंगी, यहाँ बनेगा बी डैश, और इसे मुख्य से इधर आओ,
ए डैश अनंत पर मिलेगा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा मिलेगा, काम खत्म। तो अनंत पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा, इस केस में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश वो कैसा होगा और कहाँ होगा। देखो सबसे पहले वास्तविक होगा, जी हाँ वास्तविक, और क्या होगा सर उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु से बहुत बड़ा या बड़ा लिख सकते हो, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा ना लिखो, केवल बड़ा भी लिख सकते हो, वस्तु से बहुत बड़ा। और बनता कहाँ है भाई, अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है, अनंत पर बनता है, काम खत्म, अनंत पर बन गया। छठा केस क्या है प्रतिबिंब बनाने का मेरे भाई, छठा, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच हो, फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच हो, दिख रहा होगा कि नहीं, बीच, बीच के बाद नहीं दिख रहा है ना, तो ठीक है बीच हो, यही लिखे हैं बीच हो, ठीक। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है भाई, ये देखो पोल, सेंटर और फोकस, वस्तु कहाँ रख रहे हैं आप, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच रख रहे हैं, यहाँ कहीं वस्तु रख दिए, नाम इसका ए बी, ठीक। बी सीरीज दो किरण ले चलो, एक किरण तो गई गुरुजी मुख्य समांतर, देखो साफ दिख रहा है, और बड़ा करें इसे, एक किरण समांतर गई है, वो कहां से लौटेगी, फोकस से, और दूसरी किरण कहां से ले जाओ, पोल से ले जाओ गुरुजी, तो देखो कोण ज्यादा बन रहा है ना, तो जितना कोण बनाते हुए गई उतने कोण बनाते हुए लौटेगी। अब ये देखो फैल रही है किरण, समांतर नहीं है, फैल रही है, अपसारी है, समांतर माने बीच की दूरी बराबर होना, फैलना माने अपसारी है, फैल रही है, तो आगे काटने कोई चांस नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, जब आगे नहीं काटेगी तो क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट से, कभी भी जब आगे नहीं काटती किरणें तो क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं डॉट डॉट से। और ऐसे केस में क्या होता है मेरे भाई, जहां ये काटती हुई प्रतीत होती है वहीं बनता है बी डैश, और मुख्य से इसे मिला देते हैं, मुख्य से इसे मिला देते हैं डॉट डॉट से, ये प्रतिबिंब हो जाता है आपका ए डैश। इस प्रकार ए डैश बी डैश क्या होता है, ए डैश बी डैश क्या होता है आपका इमेज हो जाता है, ए डैश बी डैश कैसा है, प्रतिबिंब बन जाता है, कैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसे आप लिख दीजिए, काम हो गया। तो लिखने के लिए कहाँ लिख दिया जाए भाई, यहाँ देख लो, यहाँ लिख देते हैं, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कैसा बना, देखो वास्तविक बना कि आभासी, वास्तविक बना का आभासी, भाई नहीं वास्तव में काटी तो पीछे बढ़ाएंगे, जब फैल रही है किरण तो आगे कहीं काटेगी नहीं, तो पीछे बढ़ाएंगे, तो काटती हुई आभास हो रही है तो आभासी बना, तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। और दुनिया का हर आभासी कैसा होता है, सीधा, आभासी है सीधा है, सीधा है, देखो वस्तु भी सीधी है, प्रतिबिंब भी सीधा है, आभासी है सीधा है, वस्तु से बड़ा है कि छोटा देख लो, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा, और क्या बना है देख लो, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे है कि आगे, आगे तो ये है, पीछे है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दुनिया के जितने आभासी बनेंगे सब दर्पण के पीछे बनेंगे, ठीक है, जितने वास्तविक बनेंगे सब दर्पण के सामने बनेंगे, जितने आभासी बनेंगे सब दर्पण के पीछे बनेंगे, जितने भी वास्तविक बनेंगे दर्पण के सामने बनेंगे, जितने आभासी बनेंगे सब दर्पण के पीछे बनेंगे, चाहे जिस दर्पण द्वारा देखो, अवतल उत्तल समतल चाहे जिस द्वारा, ठीक। हाँ तो ये प्रतिबिंब बन गया।
तो अब तक सब में देखे होगे, सब में वास्तविक था, लेकिन यहां आभासी आ गया, मतलब छठा केस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अभी आप इसे बना लो, फिर हम छव आपको समझा देते हैं छव किस तरह से बना है। ये देखिए, हम लोग दर्पण देख रहे हैं, क्या है, पोल है, और ये है आपका सेंटर है, ये है आपका एफ है। कैसा कैसा बना है वो देख रहे हैं। देखो, जब वस्तु अनंत पर थी, वस्तु कहाँ थी, अनंत पर, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, देखो कहाँ प्रतिबिंब बना, सर वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर बना। कैसा बना, छोटा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, छोटा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना। छोटा है, छोटा है, वास्तविक है, उल्टा है, और कहाँ बना है, फोकस पे, जैसा दिख रहा है। वस्तु कहाँ रखे, वस्तु को अनंत और सी के अंदर रखे। जैसे जैसे वस्तु आगे ले जा रहे हैं, प्रतिबिंब पीछे भागेगा, ध्यान देना। अनंत पर था, एफ पर बना, अब वस्तु को सी और एफ के अंदर ले गए, वस्तु को सी और एफ के अंदर ले गए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब सी और धीरे पीछे भागेगा, एफ और सी के अंदर आएगा। वस्तु को आप आगे ले गए, प्रतिबिंब धीरे धीरे पीछे आएगा। प्रतिबिंब देखो, उससे तो बड़ा बना है, लेकिन इस वस्तु से छोटा ही बनेगा, वस्तु से छोटा अब भी बना है। प्रतिबिंब क्या हुआ, अभी भी छोटा बना है, किससे, वस्तु से छोटा है, अभी भी वास्तविक है, उल्टा है कि नहीं, वास्तविक उल्टा। और कहां बना है, सी और एफ के बीच बना है। मतलब वस्तु जब तक सी के बाहर है वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है। जब तक वस्तु सी के बाहर है छोटा बनेगा, सी पे आएगा बराबर बनेगा, सी के अंदर अगर वस्तु चली गई तो बड़ा बनेगा। याद करने के लिए जुगाड़ बता रहे हैं आपको। मान लो आपको याद भी करना हो तो बनाने का तरीका तो ठीक है बता दिए, लेकिन याद कैसे रहेगा, सी के बाहर होगा, छोटा बनेगा, सदैव प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक उल्टा, कंफर्म है। ठीक, जब तक एफ के अंदर नहीं जाएगा तब तक वास्तविक उल्टा बनेगा ही बनेगा। एफ के अंदर गया बस तब आभासी बनेगा, काम खत्म। एफ के बाहर है, एफ तक, अनंत से लेकर एफ तक वास्तविक उल्टा बनेगा। पहले प्रकृति समझ लो, किसी भी वस्तु की प्रकृति क्या है, अनंत से लेकर एफ तक वास्तविक उल्टा बनेगा, एफ के अंदर आभासी सीधा बनेगा। प्रकृति क्लियर हो गई, अब साइज क्लियर करो। प्रकृति सबका क्लियर हो गया, अनंत से लेकर एफ तक वास्तविक उल्टा, एफ के अंदर जाएगा, आभासी सीधा। प्रकृति क्लियर, साइज देखो, आकार, जब तक सी के पहले तक वस्तु है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, सी पर आया बराबर बनेगा, सी के अंदर अगर वस्तु गई प्रतिबिंब सदैव बड़ा बनेगा। नेताजी सेंटर के बाहर आते हैं तो आपके गोड़े वही गिरते हैं, छोटे बन जाते हैं। जैसे सेंटर में पहुंच गए, केंद्र में पहुंच गए, तब बड़े हो जाते हैं। समझ में आया, हाँ, सेंटर के अंदर गए तो बड़े हो गए, ध्यान देना। चुनाव से समझ लो। तो अब वस्तु सी पर आई तो क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन जाएगा। अभी भी क्या है सर, वास्तविक है, उल्टा है अभी भी, लेकिन इस समय क्या है, बराबर है। बना कहां है, सी पर बना है। वस्तु सी के अंदर ले चलो, अभी बराबर हो गया ना। देखो जैसे जैसे वस्तु को आगे ले जा रहे हो प्रतिबिंब पीछे भाग रहा है कि नहीं, भागेगा। वस्तु को बराबरी पे आ गया ना, एक कड़ी यहाँ एफ पे आया, एक एफ और सी के अनंत और सी के अंदर वस्तु को किए, एफ और सी के अंदर भाग के आया, अब सी पे रख दिया, सी पे आ गया। वस्तु को और आगे ले चलो, वस्तु को जैसे आप यहां लेके आए, सी और एफ के अंदर ले गए, प्रतिबिंब सी के पीछे भागेगा, और अब बराबर हो चुका है, अब बड़ा बन जाएगा। सेंटर के अंदर किए ना वस्तु को, तो प्रतिबिंब बन गया, उसका इमेज हाई हो जाएगा। इमेज की बात करते हैं ना, कहते हैं इमेज खराब मत करो। तो इमेज, जब नेताजी ओटिया मांगे आवत हैं ओटिया मांगे तो उनका इमेज छोटा रहे वहां समय, तो हरे गोड़े गिर जाए, उन्होंने गोड़े गिर जाए, जेके ना गिरे वह गोड़े गिर जाए, कुत्ता उत्ता दिखा उन्होंने गोड़े गिर जाए है। लेकिन जहां चुन के भेजे सेंटर में, और मंत्रालय मिला उन्हें, तब तू जा उनके लगे, तो उनका इमेज का हो गया, हाई हो जाए। जहां सेंटर के अंदर गया कोई तो उसका इमेज हाई हो जाएगा। बस इससे याद रहेगा इमेज आपको, सेंटर के बाहर इमेज साइज छोटा, सेंटर के अंदर इमेज साइज बड़ा, पक्का सदैव, काम खत्म। सेंटर पर रहेगा तो बराबर रहेगा। तो ठीक है, अब इस केस में क्या हो गया बताओ, वास्तविक यहां भी है, उल्टा यहां भी है, और वास्तविक उल्टा के साथ क्या हो गया, यहां बड़ा बन गया है। कहां बना है, सी और अनंत के बीच हो गया।
एकदम अनंत में उड़ रहे हैं। यह पर अगर गया वस्तु तो फिर अनंत पर बन जाएगा। जा देखो, अनंत पे था तो यह पे इमेज बना, यह पे वस्तु रख दिए तो इमेज अनंत पे बन गया। वस्तु अनंत पे, प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु फोकस पे, प्रतिबिंब अनंत पर। कैसा है प्रतिबिंब? सर बहुत बड़ा है, अर्थात बड़ा तो ये है, वास्तविक है, उल्टा है। यही सब सिखाए हैं जो अभी पीछे एक लाइन में वही दोहरा रहे हैं आपको। ठीक, अब बस यह के अंदर जाएगा, बड़ा तो बनना है, साइज तो क्लियर है, सी के अंदर क्या बड़ा बनना है। लेकिन अभी एक बात और बताए थे ना प्रकृति के बारे में, प्रकृति बताए थे ना कि यफ तक क्या है, देखो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, अनंत से लेकर यफ तक वास्तविक उल्टा हुआ। यफ के अंदर अगर वस्तु को ले गए तब प्रतिबिंब, अब इधर तो अनंत के बाद तो बनना नहीं है, तो सीधी सी बात है पीछे जाएगा, और पीछे जाएगा भाई तो ये देखो ये हो गया प्रतिबिंब। कैसा है सर? बड़ा है लेकिन आभासी है, आभासी है, और दुनिया का हर आभासी क्या होता है? सीधा होता है। तो ये 6 तरह का हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 केस होता है अवतल दर्पण में, और 6 में आपको सब याद हो गया। कहां वस्तु होगा, कहां प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, याद हो गया। थोड़ा इधर उधर करोगे, किरण आरेख अपने मन से 1-2 बार खींचोगे, सब अपने आप याद हो जाएगा, रटना नहीं है कुछ। ठीक, आशा करता हूं समझ में आ गया। फिर अब हम लोग उत्तल से पढ़ लेते हैं, काम खत्म। चलो, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। कौन से दर्पण से? उत्तल दर्पण। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अवतल। अवतल से 6 कंफर्म हो गया। अब उत्तल से भी पढ़ लोगे तो हम लोग इसे पढ़ने के बाद फिर यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे वो क्वेश्चन हम कराएंगे अगली क्लास में, कि इनसे ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से बन सकता है, पूरा क्वेश्चन भी कराएंगे, क्वेश्चन भी लिखाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे समझाएंगे भी। पूरा एक लेक्चर तो क्वेश्चन पे ही चलेगा, तो टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी हम सिखाएंगे। लेकिन पहले उत्तल वाला भी पढ़ लो, दोनों में फिर डिफरेंस पैदा करेंगे, क्या दोनों में अंतर है, दोनों फिर बना के चित्र समझाएंगे कि क्या क्या अंतर है। बहुत मजा आने वाला है, लेकिन पढ़े रहोगे तब, नहीं तो सब ऐसे जाएगा बाउंसर। हाँ, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं है, अवतल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे तो पढ़ ही लिए। इसमें भी देख लो वही बात, जब वस्तु कहाँ हो सर? जब वस्तु अनंत पर हो। चलो अनंत वाला भी बना दो, अनंत पर हो तो किससे बनाना है? उत्तल दर्पण से बनाना है। तो उत्तल दर्पण तो आपको पता ही है, यही उत्तल दर्पण है साहब, बिल्कुल। ये मुख्य अक्ष, ये पोल, ये फोकस, और ये सेंटर। ठीक है, ओके, एकदम ठीक है सर। ठीक, अब वस्तु कहाँ रखें? चलो बिंदु वस्तु रख के जल्दी बना देते हैं ना, पूरे वस्तु भी रख सकते हो, बिंदु वस्तु रख के भी बना देते हैं। नहीं तो कहीं बिंदु वस्तु देख लोगे तो कहोगे सर बिंदु वस्तु हमने तो देखा था बुक में, तो बिंदु वस्तु वाला भी बना लो। ये ऑब्जेक्ट हो गया, बिंदु वस्तु कहाँ है? मुख्य अक्ष पर रखे हैं, तो इससे 2 किरणें चलेंगी, अनंत पर है। कहाँ है? अनंत पर। तो अनंत की किसी वस्तु से चलने वाली किरणें कैसी होती हैं सर? समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ले चलो यहाँ से चलने वाली 2 किरण, तो 2 किरण चली, एक किरण ये गई इसके और एक दूसरी गई, ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर है कि नहीं? हाँ सर समांतर है। अनंत से चलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, लेकिन वो बिंदु अगर मुख्य अक्ष पे है तो ऑटोमेटिक मुख्य अक्ष के भी समांतर हो जाती है, वो अलग बात है। ठीक है, एक दूसरे के समांतर होना ये अनिवार्य है। ठीक, अब मुख्य अक्ष के भी समांतर है, तो मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली किरणें कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती हैं सर? फोकस की दिशा से। अगर आपको याद हो तो फोकस की दिशा से लौट जाती हैं, उत्तल दर्पण में बताए थे। ये क्या होगा, कहाँ से लौट जाएगी? फोकस की दिशा से। इसका मतलब ये इधर गई वो उधर गई, कहीं काटेंगे आगे ना, पीछे बढ़ाओ, कहाँ से आती हुई आवाज तो नहीं, यही से, तो यही इमेज हो गया, काम खत्म। यही इमेज, डाटा पीछे बढ़ाओ, यही इमेज हो गया। तो इमेज कैसा हुआ इसका? प्रतिबिंब जो बना वो प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है सर? प्रतिबिंब आई है, और ये आई कैसा दिखेगा सर? आभासी है, देख लो आभासी है। अगर वस्तु रख देते हम तो ये सीधा भी बनता। अब बिंदु में सीधा उल्टा क्या समझ में आएगा, लेकिन सीधा बनता है, आभासी सीधा होता है, ये सीधा है, और वस्तु से छोटा बनता है।
कम से कम बिंदु देखो, यहाँ मोटा सा बड़ा सा दिखा रहे हैं, यहाँ छोटा सा। हालांकि बिंदु तो बिंदु ही होता है, छोटे होता है, वस्तु रखते तो साइज क्लियर होता। जैसे पिछले क्लास में अवतल में हमने वस्तु रख के बताया था, ठीक है। आभासी सीधा, जैसे सूर्य इतना बड़ा सा है, उसका छोटा सा पॉइंट बनता है, तो बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा। और कहाँ बनता है सर? एफ पर बनता है, एफ पर बनता है, एफ पर बनता है मतलब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है, काम खत्म। दूसरा केस इसका इंपॉर्टेंट है, जरा दूसरा देख लेना। दूसरा, वस्तु पोल और अनंत के बीच कहीं भी रखो, बस गजब का है। जब वस्तु कहीं भी हो, या कह देगा उत्तल दर्पण सामने मुख्य अक्ष पर हो, कहीं भी हो, जब वस्तु ध्रुव P तथा अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो, गजब ही खेला है ना, एक ही है बस, अनंत और ध्रुव P के बीच हो। अब देखो ये क्या हो गया सर, इसमें क्या होता है, तो अनंत और P के बीच कहीं भी रख सकते हो वस्तु को, आपके ऊपर है। ये देखो, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका पोल, और यहां हो गया आपका सेंटर, इधर हो गया आपका मध्य में फोकस, ठीक। वस्तु कहीं भी रख दो, ये सर हो गया वस्तु, नाम इसका ए बी, ठीक है। कहीं भी रख दिए, अनंत और P के बीच। बी सीरीज दो किरण ले चलो, सर एक किरण तो गई है, दूसरी कहां से ले जाए? कहीं से ले जाओ, सी की दिशा में ले जाओ, दूसरी सी की दिशा में ले गए हम, सी की दिशा यहाँ आ रही है, चलो यहीं ले जाते हैं, यहीं सी बना देते हैं, क्या दिक्कत है, का बार बार मिटाए हम। सी की दिशा यहाँ बना देते हैं, या और आगे थोड़ा सा कर देंगे, ठीक है, क्या दिक्कत है, बार बार मिटाने से अच्छा है सी की दिशा वही हो गई, सी की दिशा में गई। जो किरण मुख्य समांतर है वो कहाँ से, किस दिशा से जाएगी? सर फोकस की दिशा से लौटती हुई प्रतीत होती है, फोकस की दिशा से जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस की दिशा से जाती हुई प्रतीत होती है। फोकस दिशा चली गई, और जो सी की दिशा में जाती है वो क्या होती है? अपने मार्ग में वापस हो जाती है। सी की दिशा में जाने वाली उत्तल दर्पण में क्या नियम पड़े हो? अपने मार्ग में वापस हो जाती है। अब बताओ, ये किरण इधर जा रही है, ये किरण उधर जा रही है, आगे तो कहीं काटना नहीं है, देखो गैप बढ़ रहा है ना, तो ऐसे कैसे, जब गैप बढ़ेगा तो आगे कैसे काटेंगे? जब आगे नहीं काटेंगे पीछे बढ़ाओ, जब पीछे बढ़ाओगे मेरे भाई तो ये यही काटती हुई प्रतीत होंगी, यही बनेगा आपका बी डैश, क्योंकि बी से ले चले हो किरण, और जैसे ही मुख्य से आप मिला दोगे ये बन जाएगा आपका ए डैश। इस प्रकार ए डैश बी डैश क्या हो गया? आपका प्रतिबिंब हो गया। किसका? किसका प्रतिबिंब हो गया? ए बी का। कैसा है? जैसा दिखे वैसा लिखे, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कैसा है सर? आभासी है। देखो वास्तव में काटी है क्या? नहीं, सीधा है। और क्या है? वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। और कहाँ बना है? कहाँ बना है? ध्यान देना, उत्तल दर्पण में एफ के बाहर प्रतिबिंब नहीं बन सकता, चाहे सूरज पश्चिम दिशा मुख जाए, सदैव एफ के अंदर ही बनेगा, या एफ पर, एफ से बाहर 1 इंच नहीं जा सकता। एफ पर कब बनेगा? जब वस्तु अनंत पे होगी। जैसे अगर उत्तल दर्पण फोकस दूरी 25 सेमी है तो प्रतिबिंब 25.1 सेंटीमीटर नहीं बनेगा, 25 के बाद बन ही नहीं सकता। प्रतिबिंब की दूरी सदैव 25 से कम आएगी या 25 आएगी। 25 कब आएगी? जब वस्तु अनंत पे रखोगे 25 पे बन जाएगा, अन्यथा 25 के अंदर, मतलब फोकस के अंदर बनेगा। पी और एफ के अंदर बनता है, ठीक है, कहीं भी रखो अनंत छोड़कर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? ध्रुव पी तथा फोकस एफ के बीच बनता है, ठीक, ध्रुव पी तथा फोकस एफ के बीच बनता है। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब का बनना। तो आज हमने क्या सीखा? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। पिछले क्लास में क्या सीखा? प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो क्रम से आज तक अगर आप देखे होंगे तो हम लोग प्रतिबिंब वाला सिलसिला खत्म कर चुके हैं।
अब हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है, समतल से भी कहोगे बना के दिखा देंगे और अगले क्लास में, और फोकस दूरी का भी सूत्र बताना है और चिन्ह परिपाटी बताना है। फोकस दूरी का सूत्र, चिन्ह परिपाटी, और चिन्ह परिपाटी के बाद आएगा रेखीय आवर्धन और फिर न्यूमेरिकल, दर्पण वाला कहानी खत्म। फोकस दूरी, चिन्ह परिपाटी, रेखीय आवर्धन, दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण कहाँ उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग करते हैं अभी। लेकिन ये उत्तल और अवतल में जब कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको ज्यादा क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, उपयोग में भी काम देगा। ठीक, तो अगली क्लास में हम लोग पहले क्वेश्चन इसका देख लेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, और फिर समतल दर्पण का भी हम प्रतिबिंब अगली क्लास में बनवा देंगे। और फिर इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोकस दूरी, चिन्ह परिपाटी, रेखीय आवर्धन, ये टोटल पढ़ लेंगे। फिर न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, तो दर्पण वाला, परावर्तन वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो चैप्टर है 9 उसका परावर्तन वाला हिस्सा खत्म, फिर क्या आ जाएगा, अपवर्तन वाला हिस्सा। बात समझ रहे हैं, धीरे धीरे करके हम लोग एक टॉपिक पूरा आधा हिस्सा खत्म करने वाले हैं 2 क्लास में। ठीक, तो चलो इसे बना लो। आज के लिए धन्यवाद।